मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने तीनों प्रत्याशी निर्विरोध जिता दिए हैं। तीनों उम्मीदवारों को अब जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के नतीजे घोषित हो चुके हैं। तीनों ही सीट पर बीजेपी के तीनों प्रत्याशी जीत गए हैं, निर्विरोध जीते हैं, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया था। तीनों उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तीनों ही सीट बीजेपी के खाते में आई है। ऐसे में महेश केवट, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को प्रमाण पत्र भी दे दिए गए हैं। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद ये फैसला लिया गया है और अब तीनों ही उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट दिया है। बीजेपी के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। जिस तरह से 3 सीट थी, 2 बीजेपी के लिए आना तय थी, लेकिन एक सीट जिस पर पेच फंस रहा था, मीनाक्षी नटराजन सामने थी, वो सीट भी अब महेश केवट को मिल गई है। अब ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर के कमलनाथ ने भी एक पोस्ट शेयर किया है। बीजेपी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देने पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही फैसला ले लिया गया, इस पर आपत्ति जताई है। संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी एजेंट का काम कर रही हैं, ये कमलनाथ का कहना है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यसभा चुनाव को लेकर के एक पोस्ट शेयर किया है। बीजेपी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देने पर सवाल उठाए हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है नामांकन को लेकर के कांग्रेस की प्रत्याशी पर, लेकिन बीजेपी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दे दिया गया है जीत का, जिस पर कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही फैसला ले लिया गया और सर्टिफिकेट दे दिए गए, इस पर आपत्ति जाहिर की है। संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रही हैं, ये गंभीर आरोप लगाए हैं कमलनाथ ने। अब इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आती है बीजेपी की तरफ से, ये देखना होगा। तो वहीं राज्यसभा चुनावों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है, हमें जो आशंका थी वही हुआ। निर्वाचन आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि आज फैसला दे, लेकिन नहीं हुआ। 4 बजे निर्वाचन की घोषणा भी हो गई। हम इस चोरी का घोर विरोध करते हैं, ये दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि इसे पूरे देश में उजागर किया जाएगा। हम ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजकर रहेंगे, ये दिग्विजय सिंह का कहना है। राज्यसभा चुनावों को लेकर के दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। जब प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी दिग्विजय सिंह शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्हें ये कॉन्फिडेंस था कि इलेक्शन कमीशन कुछ फैसला लेगा या सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो कोई राहत की सांस मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बीजेपी की तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट मिल गया है, जिस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। आशंका थी वही हुआ। आज अभी तक निर्वाचन आयोग ने कोई फैसला नहीं किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि साहब 4 बजे तक फैसला कर दीजिए, नहीं तो हमें इसका हमारा जो मांग है वो इन्फ्रक्चर्स हो जाएगी। वही हुआ। 4 बजे इन्होंने घोषणा कर दी और चोरी से सीट लूटी गई है। इसका हम विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं और आखिर तब तक विरोध करेंगे। मीनाक्षी नटराजन को हम राज्यसभा में भेज कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के सुप्रीम कोर्ट को चोर कहने वाले बयान पर अब खूब सियासत हो रही है। बीजेपी इस बयान पर दिग्विजय सिंह की जमकर निंदा कर रही है और इस मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने भी आपत्ति जताई और कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट की अपमान है। गलती आप करो, राजनीति आप करो, प्रत्याशी का पर्चा गलत आप भरो और ठीकरा फोड़ो चुनाव आयोग पर, ठीकरा फोड़ो सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना सहन नहीं की जाएगी। निश्चित रूप से ये गैर कानूनी है जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा। राहुल गांधी नहीं जानते ये तो समझ में आता है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी आप तो जानते थे राहुल गांधी जी की घटिया भाषा आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जो निर्वाचन आयोग से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो चोट शब्द बोला है, मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम प्रार्थना करेंगे कि इन पे अंकुश लगाने के लिए सो मोटो दिग्विजय सिंह जी पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।